क्लास रूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। क्लास रूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं ये क्लास रूम मैनेजमेंट में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमने इससे पहले क्लास रूम मैनेजमेंट मॉडल्स की बात की थी और अब तफसीली तौर पर देखते हैं कि टीचर्स क्लासरूम में ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट को तश्कील दे सकते हैं। हम जब क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो कब उठते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स basically arise during transitions from one activity to another, or they can also arise during change of space during activities. आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब टीचर अपने लेसन प्लान में एक स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर जाती है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और उस वक्त के दौरान क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आकर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जब क्लासरूम में कोई एक्टिविटीज हो रही हैं और एक एक्टिविटीज से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए चेंज ऑफ स्पेस करना है, जैसे स्टूडेंट्स ने जो रोज में बैठे हैं और अब उन्होंने ग्रुप्स में की शक्ल में काम करना है, तो उस चेंज के दौरान भी क्लासरूम प्रॉब्लम्स जो हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठ सकते हैं। इसकी वजह से टीचर को ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जब वो अपना लेसन प्लान तश्कील दे रही होती है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो कौन सी ट्रांजिशंस हैं जो कि उसके लेसन में आएंगी और उन ट्रांजिशंस के दरमियान उसने कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को हल करना है। इसके अलावा हम जब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो हम कह किसको रहे हैं और टीचर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट को किस कैनवस के ऊपर देख रही है, यह जानना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो किस चीज का नाम है? क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं तो उनको जो दीगर मसाइल पेश आ सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों के जरिए उनको हैंडल करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। मसलन क्लासरूम मैनेजमेंट जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या वो ग्रुप की शक्ल में बैठे हैं, क्या वो कतारों में बैठे हैं, पेयर्स में बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं? तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसका एक अहम जुज जो है वो स्टूडेंट ग्रुपिंग है। जब आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपने अपने लेसन प्लान में स्टूडेंट्स को किस तरह बिठाना है। क्या लेसन प्लान जो है उसमें टीचर का लेक्चर है या टीचर ये चाहता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप की या पेयर्स की शक्ल में काम करें? तो जब आप लेसन का आगाज करते हैं तो उससे पहले आपने इस चीज को सही तौर से देखना है। आपने ये देखना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन शुरू करने से पहले उस लेसन के लिए तैयार हैं। तो आप स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ग्रुप करेंगे या पेयर्स में बिठाएंगे या रोज में बिठाएंगे, जो भी आपके लेसन की डिमांड है। सो प्लीज मेक श्योर दैट बिफोर यू स्टार्ट द लेसन you make the student sit appropriately in the classroom so that less classroom management problems arise while the lesson is on the way. इसके अलावा जो materials हैं, material management जो है that is very very important and becomes a part of classroom management. जब students जो हैं वो एक lesson पर काम कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या worksheets दरकार हैं, कितनी pencils, कितने erasers और कौन से ऐसे मटेरियल्स दरकार हैं जो कि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन स्टूडेंट्स वर्क ड्यूरिंग द लेसन प्लान द मटेरियल्स आर अवेलेबल टू देम, द मटेरियल्स आर बिफोर देम एंड दे हैव इजी एक्सेस टू द मटेरियल्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब दौरान एक्टिविटी कोई मटेरियल उनको नहीं मिलता तो फिर वो खड़े होकर क्लासरूम को डिस्टर्ब करते हैं, अपने साथियों को डिस्टर्ब करते हैं, या अगर छोटे बच्चे हैं तो वो एक दूसरे से चीजें जो हैं मटेरियल्स छीनने की कोशिश करते हैं। उससे ऑब्वियसली क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन यू स्टार्ट अ लेसन you analyze that what materials will be required and those materials are provided to the students before they are needed. That makes a huge difference towards the successful classroom management occurring in the classroom. इसके अलावा फर्नीचर जो है क्लासरूम में वो कैसे पड़ा है और क्या उसकी कोई मूवमेंट दरकार है आपके लेसन के दौरान या नहीं. सो प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर सम टाइम
can cause classroom management issues. اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کا لیسن شروع ہوتا ہے یا آپ کوئی ایکٹیویٹی کراتے ہیں یا آپ کوئی ٹاسک بیسڈ لرننگ کرا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ ورک کرا رہے ہیں تو اس میں آپ کے فرنیچر کی پلیسمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں یہ نہ کریں کہ لیسن شروع کرنے کے بعد آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر فرنیچر ارینج کرنا شروع کر دیں. دیٹ ول ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم. ہینس کریٹ مینجمنٹ ایشوز ان دا کلاس روم. سو پلیز میک شیور دیٹ بفور یو اسٹارٹ دا لیسن the furniture is laid out properly in the classroom so that you and the students both are ready to counter any classroom management issue. تو یہ جو تین مین جو ہیں چیزیں ہیں جن سے مل کر ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ کلاس روم مینجمنٹ کا ایک اہم جز ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بے حد اہم ہے اور وہ ٹیچرز رول ہے. جو ٹیچر ہے she must be proactive. The teacher must be very proactive and should be mentally prepared to handle all these issues in the classroom. So a teacher stands alert in the classroom if she is serious about classroom management issues.